अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंसेस। हमने देखा था कि कैसे एस्टेब्लिश होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक्चुअली आज के इस लेक्चर में हम रीकैप करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन लेफ्ट से राइट प्रोसीड होता है और फिर राइट से लेफ्ट भी प्रोसीड होता है। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि प्रोडक्ट का दोबारा फिर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाना बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है। हम जानते हैं कि एट द स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और फिर एक स्टेज सिस्टम में ऐसी भी एस्टेब्लिश होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो सिस्टम की इस स्टेज को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मींस जब दोनों अपोजिंग रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाता है तो दोनों अपोजिंग रिएक्शंस स्टॉप नहीं होते, बल्कि इक्वल रेट से कंटिन्यू रहते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है टाइम इन मिनट्स, जबकि अलोंग वाई एक्सिस हमने लिया है रिएक्शन रेट। जब टाइम जीरो है, यू कैन ऑब्जर्व रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो है, जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन ऑब्जर्व इन द ग्राफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जा रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। और फिर एक ऐसी स्टेट भी सिस्टम में आती है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, जब दोनों रेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो गए हैं, तो सिस्टम का यह स्टेज कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जो टाइम रिक्वायर होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, बेटा इस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आई होप, कि कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक की डिस्कशन में हमने जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन का और डायनामिक
एक्विलिब्रियम स्टेट का। अब हम इसको रिकैप करते हैं। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिएक्शन चलता है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड पॉइंट, एट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू में हर रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाएगा। स्लो डाउन ग्रेजुअली। अब हम देखेंगे कि जो डिस्कशन हमने की है अबाउट रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट्स फॉर्म रिएक्टेंट्स। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट ओरिजिनल रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिएक्शन मूव करता है राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी प्रोडक्ट से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स की तरफ। At initial stage, rate of reaction is slow. Reverse reaction at the start slow होता है, लेकिन definitely with the passage of time, rate of reaction बढ़ता जाएगा in the backward direction. Speeds up gradually. My dear students, हमने पॉइंट्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होता है, कैसे रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड होता है, और जब दोनों अपोजिंग रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं सिस्टम ने एस्टेब्लिश कर ली है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। और मैं अगेन आप लोगों से बोलूंगा, डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एग्जैक्टली इक्वल हो जाना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। दोनों रिएक्शंस फिर स्टॉप नहीं होते, ऑलवेज कंटिन्यू रहते हैं विद इक्वल रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। पहला, क्लोज सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ उसी सिस्टम में एस्टेब्लिश होगा डायनामिक एक्विलिब्रियम जो सिस्टम क्लोज है। क्लोज मीन कि सिस्टम में ना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ना प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल ऐड हो सके या लीव कर सके, यानी सिस्टम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना ऐड हो और ना ही उनकी रिमूवल हो। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट एक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट
जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अचीव कर लेता है तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, बल्कि इक्वल रेट से कंटिन्यू रहते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। थर्ड, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेता है तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, जिसे अभी हमने बोला है एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या एक्विलिब्रियम मिक्सचर। हम अपने माइंड में एग्जांपल ले आते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन की फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। H2 का 1 मोल कंबाइन होता है I2 के 1 मोल से और बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल। इट्स मीन टोटल 2 मोल रिएक्टेंट्स हैं और टोटल 2 मोल ही प्रोडक्ट हैं, और ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी जब डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो हम इस वे से इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एस्टेब्लिश हो जाता है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट, तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी फिक्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी फिक्स, यानी फिक्स हो गई एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एक्विलिब्रियम मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, equilibrium state attainable from either side. My dear students, equilibrium state can be achieved from either side, mean from reactant side and can be achieved from product side. इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चाहे हम रिएक्शन को स्टार्ट कर दें बाय द मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, चाहे हम रिएक्शन को स्टार्ट करें थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, दोनों सूरतों में डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन वेपर्स एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, और दोनों सूरतों में एक्विलिब्रियम टाइम और एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। Equilibrium can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. My dear students, हम लास्ट लेक्चर से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट फेट होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। हम किसी भी वे से अगर एक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं विद कंसंट्रेशन चेंज, विद प्रेशर चेंज, विद वॉल्यूम चेंज, विद टेम्परेचर चेंज, विद कैटलिस्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन आफ्टर सम टाइम अगेन एस्टेब्लिश कर लेता है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। इट्स मीन रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेबिलिटी किस में है? डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट में। जस्ट फॉर अ मोमेंट विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हम एक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन दोबारा एस्टेब्लिश कर लेता है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इसी में रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेबिलिटी है। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट फेट, अल्टीमेट गोल होता है बनाना डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट।
माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्यादा थॉरोली, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक चैप्टर 9 में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना। क्या होता है रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट का दोबारा फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाना। क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और डायनामिक का मीन कि अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टॉप नहीं होते, बल्कि इक्वल रेट से ऑलवेज कंटिन्यू रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक के 2 लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। डायग्राम्स और ग्राफ को भी ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे। इस वे से इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।